मल्टीप्लाइंग होल नंबर विद फ्रैक्शन, मुकम्मल अदद को फ्रैक्शन से ज़रब देना। रिकॉल दैट इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 वी गेट द सेम नंबर। याद रखिए कि अगर हम किसी अदद को 1 से ज़रब देते हैं तो हमें वही अदद हासिल होता है। 1 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 3, 5 into 1 is equal to 5, etc. Similarly, if we multiply any fraction by 1 we get the same fraction. बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी फ्रैक्शन को 1 से ज़रब देते हैं तो वो हमें वो फ्रैक्शन हासिल होती है। वन हाफ into 1 is equal to 1 half, 3/5 times 1 is equal to 3/5, and 5/7 into 1 is equal to 5/7. Let's multiply 1/3 by 2. आइए 1/3 को 2 से ज़रब देते हैं। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन। हम जानते हैं कि ज़रब बार बार जमा करने का अमल है। सो वी विल ऐड 1/3 2 टाइम्स। बस हम 1/3 को 2 मरतबा जमा करेंगे। वन थर्ड इंटू 2 इज़ इक्वल टू 1/3 plus 1/3 is equal to 1 plus 1 divided by 3 is equal to 2/3. So 1/3 into 2 is equal to 2/3. Let's find 2/7 into 3. We will add 2/7 3 times. 2/7 plus 2/7 plus 2/7 is equal to 2 plus 2 plus 2 divided by 7 is equal to 6/7. Complete the following. मंदरजा झेल को मुकम्मल करें। 1/5 into 3 is equal to 1/5 plus 1/5 plus 1/5. सारे डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो हम सारे नोमिनेटर्स को बआसानी जमा कर सकते हैं और इसे एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिख सकते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3/5 के। 2/11 into 5। मल्टीप्लिकेशन बार बार जमा करने का अमल है। 2/11 into 5 का मतलब है कि हमें 2/11 को 5 बार जमा करना है। 2/11 into 5 is equal to 2/11 plus 2/11 plus 2/11 plus 2/11 plus 2/11 is equal to 10/11। तो इसका आंसर 10/11 है। We have learned to calculate the product using repeated addition। हम ज़रब का अमल बार बार जमा के मत से सीख चुके हैं। 2/7 into 3 is equal to 2/7 plus 2/7 plus 2/7 is equal to 2 plus 2 plus 2 divided by 7 is equal to 6/7. Let's also calculate this product expressing whole number as a fraction। आइए एक मुकम्मल अदद को एक फ्रैक्शन की सूरत में लिखकर इसके हासिल ज़रब को मालूम करते हैं।
3 is same as 3/1। 3 और 3/1 एक जैसे हैं। Any whole number can be written as a fraction by putting 1 as a denominator। 3 is equal to 3/1। If we divide 3 by 1 we get 3। किसी भी मुकम्मल अदद के नीचे एक बतौर डिनोमिनेटर लिखकर अदद को फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं। 3 is equal to 3/1। अगर हम 3 को 1 पर तकसीम करें तो 3 हासिल होता है। To multiply fractions, we multiply numerators of one fraction with the numerators of other fraction and denominator of one fraction with the denominator of other fraction। फ्रैक्शंस को ज़रब देने के लिए हम एक फ्रैक्शन के नोमिनेटर को दूसरी फ्रैक्शन के नोमिनेटर्स के साथ और एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ज़रब देते हैं। 2/7 इंटू 3/1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 6/7। फाइंड 3 इंटू 3/7। 3/1 into 3/7 is equal to 3 into 3 divided by 1 into 7 is equal to 9/7। Find the product of the following। मंदरजा झेल का ज़रब मालूम करें। Find the product of the following। 5 into 1/3। 5 होल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखकर इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। 5/1 इंटू 1/3। इन फ्रैक्शन को ज़रब करने के लिए एक फ्रैक्शन के नोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के नोमिनेटर से और एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3। इसका आंसर है 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 1 into 3 is equal to 3। 5/3। इसका आंसर 5/3 है। 2 into 4/9। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 जो कि 2 के बराबर है। 2/1 इंटू 4/9। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इनके नोमिनेटर को एक साथ और इनके डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 1 इंटू 9 और ये 8/9 के इक्वल हो जाएगा। Exercise 5.5 Multiply the fraction by the given whole number and color the figures। पार्ट ए, इस सर्कल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसका एक पार्ट कलर है।
इस 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है जो कि एक होल नंबर है। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई जमा करने का, बार बार जमा करने का अमल है। बस हमने 1/5 को 3 बार जमा किया। 1 + 1 + 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू है 3/5 के। लिहाजा हमने सर्कल के 3 पार्ट्स को कलर कर दिया है। पार्ट बी, इस फिगर को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसका 8 पार्ट कलर है। 1/8 इस फिगर की फ्रैक्शन है जिसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, सो हम 1/8 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे। 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1 + 1 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 5/8 के बराबर है। सो हमने फिगर के 5 पार्ट्स को कलर कर दिया है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग रिपीटेड एडिशन। पार्ट ए, 2 × 1/7 इज इक्वल टू, हम 1/7 को 2 बार जमा करेंगे। 1/7 + 1/7 इज इक्वल टू 1 + 1 डिवाइड बाई 7 जो 2/7 के बराबर है। पार्ट बी, 5 × 211 we will add 211 5 times। 211 + 211 + 211 + 211 + 211 is equal to 2 + 2 + 2 + 2 + 2 divided by 11 is equal to 10/11। पार्ट सी, 3 × 3/10 हम 3/10 को 3 बार ऐड करेंगे। 3/10 + 3/10 + 3/10 इज इक्वल टू 3 + 3 + 3 डिवाइड बाई 10 और इसका आंसर है 9/10। पार्ट डी, 6 × 1/2 1/2 को 6 बार जमा करेंगे। 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 डिवाइड बाई 2 जो कि 6/2 के बराबर है। पार्ट ई, 2 × 4/9 4/9 को 2 बार ऐड करेंगे। 4/9 + 4/9 इज इक्वल टू 4 + 4 डिवाइड बाई 9 और इसका आंसर है 8/9। पार्ट एफ, 7 × 1/8 1/8 को 7 टाइम्स ऐड करेंगे। 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 7/8 के बराबर हो जाएगा। कन्वर्ट द होल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस एंड फाइंड द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। पार्ट ए, 2 × 1/3 2 होल नंबर है। इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखकर इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। 2 और 2 1 एक जैसे हैं। 2 1 × 1/3
इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक फ्रैक्शन के नोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ और एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 3 और ये बराबर है 2/3 के। पार्ट बी 5 इंटू 1 7। 5 एक होल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखकर इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। 5 और 1 और 5 1 एक जैसे है। 5 बाय 1 इंटू 1 बाय 7। इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए इनके हम एक फ्रैक्शन के नोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ और एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 7 इंटू 1 के इक्वल हो जाएगा और इसका आंसर है 5 इंटू 7। पार्ट सी 7 होल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखकर इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। 7 और 7 अपॉन 1 एक जैसे हैं। 7 अपॉन 1 इंटू 2 15। इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक फ्रैक्शन के नोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ और एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 15। 7 इंटू 2 14, 1 इंटू 15 15। 14 ओवर 15 इसका आंसर है। पार्ट डी 5 होल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखकर इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। 5 1 और 5 अपॉन 1 और 5 एक जैसे हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक फ्रैक्शन के नोमिनेटर को दूसरी फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ और एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 7। 5 इंटू 1 का प्रोडक्ट 5 है, 1 इंटू 7 का प्रोडक्ट 7 है। इस तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 5 अपॉन 7 है। पार्ट ई 3 होल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखकर इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया है। 3 अपॉन 1 इंटू 1 11। इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक फ्रैक्शन के नोमिनेटर को दूसरी फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ और एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 11। 3 इंटू 1 का प्रोडक्ट 3, 1 इंटू 11 का प्रोडक्ट 11, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा 3 11। Solve and match the product with the correct answer. Part A 2 into 1/3। 2 के डिनोमिनेटर में 1 लिखकर इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इनके नोमिनेटर्स को एक साथ और इसके डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका प्रोडक्ट 2/3 के इक्वल है, तो इसका मैच 2/3 है। पार्ट बी 5 इंटू 1 6। 5 के डिनोमिनेटर में 1 लिखकर इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम इनके नोमिनेटर्स को एक साथ
और इसके डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका प्रोडक्ट 5/6 के इक्वल हो जाएगा। इसका मैच 5/6 है। पार्ट सी, 3 × 2 7। 3 के नीचे 1 लिखकर इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इनके नोमिनेटर्स को एक साथ और इसके डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 6/7। इसका मैच है 6/7। पार्ट डी, 5 × 1 11। 5 के डिनोमिनेटर में 1 लिखकर इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इनके नोमिनेटर्स को एक साथ, इनके डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनका प्रोडक्ट 5/11 है और इसका मैच 5/11 है। पार्ट ई, 3 × 3/13। 3 के डिनोमिनेटर में 1 लिखकर इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इनके नोमिनेटर को एक साथ और इनके डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 9/13। 9/13 इसका मैच है।